अल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अकमली मज़ाहिरिल हक़्क़ि फ़ी मिरइल ख़ल्क़ नबिय्यिर रहमह व शफ़ीइल उम्मह व अला अतबाइही व अशियाइही इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फ़निअम उक़बद्दार। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की ये महफिल जाहिर सी बात है हर एक महफिल सजाने वाले की ख्वाहिश और आरज़ू हुआ करती है, और किसी एक के साथ ये ख़ास कर देना ये दयानतदारी नहीं है। हर एक की कैफियत और हर एक की कंडीशन यही रहती है कि जब हमने महफिल सजाई है तो जिन लोगों को दावत दिया है, जिन लोगों को प्यार से बुलाया है, वो ज़रूर आएंगे। उम्मीद रहती है आप भी ऐसे ही सोचेंगे, लेकिन अफसोस ये होता है कि 9 बज जाए, 8 बज जाए, लोग आते ही नहीं। क्या क़ज़ाए उम्री अदा करने लगते हैं या उसी दिन सारी नमाजों का ख्याल आता है? कम से कम ये महफिल गौसुल वरा है, बग़ैर किसी के रोके, किसी हसद, किसी जलन या किसी ठोकर, ये सारी शैतानी वसवसे और नकीब ने कहा नफ्से मुतमइन्ना तक साहिल साहब पहुंचाएंगे। मैं कहूं कि पहले नफ्से अम्मारा से ये फारिग हो, क्योंकि अभी बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ना बाकी है। इसलिए हालत तो हमारी बहुत ज़्यादा बुरी होती जा रही है। हम अपनी महफिलों को लेकर सीरियस नहीं होते। अभी कहीं नाचने वाले, कहीं गाने वाले चट्टी चौराहे पर खड़े हो जाएं तो भीड़ लग जाती है। अभी मैं आ रहा था, यहाँ नुक्कड़ पे एक साहब या कोई आया हुआ था, बहुत ज़्यादा रास्ता जाम था, लोग सुनने। शैतान अपने लोगों को तैयार कर रहा है और नफ्से अम्मारा के पैरोकार अपना टाइम, अपना वक्त देने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन आपका रिश्ता तो उन वलियों से है जो नफ्से मुतमइन्ना पे भी दस्तरस रखते हैं और नफ्से रादिया पर भी रखते हैं, नफ्से मर्दिया पर भी रखते हैं और नफ्से कामिला पर भी रखते हैं। आपका रिश्ता उन बुजुर्गों से है। और गौसुल आज़म पीराने पीर रोशन ज़मीर का मामला तो बड़ा ही अजीबो गरीब है। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी कहते हैं कि अगर करामत चाहे जैसी भी हो मंसूब है गौसे आज़म की तरफ से तो ये सही है और दुरुस्त है। अब इससे बड़ी बात और क्या की जा सकती है। लेकिन अहबाब, आप सब से हमें यही शिकवा रहता है कि ये वक्त जो अभी चल रहा है इसके जिम्मेदार हम नहीं बल्कि आने वाले लोग हैं। इस महफिल की भी एक सीढ़ी है, कंडीशन है कि एक वक्त आएगा कि स्टेज वालों को जमा होना है, एक वक्त आएगा कि नीचे वालों को जमा होना है, अवामुन्नास को। जब सब आ जाएंगे तो फिर सब अपना अपना कोर्स पूरा करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में सलाम पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि बस आप आए और सीधे दावत पे बैठ गए। एक है, रूल है, एक प्रोसेस है, उससे हमें और आपको गुजरना। अभी भी कुछ लोग रोड पे खड़े हैं, पता नहीं वो कब तशरीफ लाएंगे। गौसे आजम की निस्बत से ये महफिल सजी हुई है। अब तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ लाएं और सर पे टोपी लगा के आए। इस महफिल को हम सीरियस नहीं लेंगे तो और कौन लेगा? आज सियासतदान अपने नेताओं, अपने लीडरों को लेकर सीरियस। आज
वो जो हमारे खिलाफ, दीन के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, तहरीक चला रहे हैं, आज वो एक्टिव हो चुके हैं। सुस्ती और काहली तो हमारे अंदर नजर आ रही है। ये सुस्ती फेंके, और कुरान कहता है सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार, तुम पर सलाम है उस चीज के बदले कि जब तुमने सब्र किया, और जब सब्र कर लिया तो क्या ही अच्छा घर तुम्हारे लिए आखिरत में है। सलाम और आखिरत के घर के दरमियान सब्र है। सब्र, जब हादसा आए आप पर तो अव्वले फुर्सत में सब्र करें। अभी आप हादसे से तो नहीं गुजर रहे हैं, नहीं ना, कि इतनी देर हो गई कब से बैठे हुए हैं। अगर आपके लिए ये बरकत है, ये रहमत है। अगर किसी के लिए हादसा है तो ये और बात है, लेकिन आपके लिए रहमत व बरकत है तो जोर से कहें या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग बैठे हैं ये बरकत हासिल करने के इरादे से बैठे हैं। तो कुरान कहता है तुम पर सलाम है, किस चीज के बदले? उस चीज के बदले कि जिस पर तुम लोगों ने सब्र किया, और सब्र जब कर लिया फनिअमा उक़बद्दार, तो क्या ही आखिरत का अच्छा घर है। तो सब्र के बाद आखिरत का घर है। तो औरों के लिए शिकस्त है मैदाने महशर में, लेकिन सब्र करने वालों के लिए कामयाबी है, फलाहो बहबूद है। हजरत गौसे आलम, गौसे आजम दस्तगीर, बड़े पीर रोशन जमीर, हम सब के आका, आप खुद फरमाते हैं कि मैंने 9 साल तक बगदाद में इल्म हासिल किया। कितने साल तक? 9 साल तक। इस कदर कहत में और मुसीबत में मेरा गुजर हुआ कि मैं बताऊं, आप खुद फरमा रहे हैं कि कभी कभी कहत पड़ जाता, ऐसा होता कि कई दिन तक हम कुछ खाते पीते नहीं थे, फाके पे फाका करते, फाके पे फाका। और हजरते शेख तलहा बिन मुजफ्फर रहमतुल्लाह अलैह वो बयान करते हैं कि हुजूर गौसे आजम, बड़े पीर रोशन जमीर, इस कदर कहत में गिरफ्तार, पूरा बगदाद हुआ कि आप कहते हैं कि हमने 20 साल तक, कितने साल तक? 20 साल तक हमने खाना लुकमा अपने मुंह में नहीं डाला। इसी माहौल में मैं चला गया, सोचा कि दजला के किनारे जाकर कुछ खा पी लूंगा। मैं जब वहां पहुंचा तो देखता हूं कि सारे लोग वहां मौजूद हैं। अब शर्मिंदगी के मारे और शर्मसारी मुझे हुई कि सब यहीं मौजूद हैं। फिर आप वापस हुए। जैसे ही वापसी करते हैं कि एक शख्स की मुलाकात आपसे होती है। उसने कहा मैं जीलान से आ रहा हूं, आपकी वालिदा माजिदा ने कुछ पैसा दिया। उसने दे दिया। देने के बाद वो चला गया और मैं पैसा लेकर, जो कुछ मेरे पास पैसा, जो 40 दीनार लेकर मैं आया था, वो तो बहुत पहले खत्म हो चुका था। लेकिन उसने जब दीनार और पैसा दिया तो मैं दजला के किनारे गया और वहां जो औलिया और सालेहीन मौजूद थे, मैंने उन सब में वो पैसा तकसीम कर दिया। यहाँ तो साहब लाखों करोड़ों रहता है, और कोई मांगने वाला आए तो 100 रुपया देते हैं और कहते हैं अल्लाह की कसम बस इतना ही था। तो अल्लाह कहता है ठीक है, तूने मेरी कसम खाई है, अब इतना ही रहेगा। फिर लगते हैं घूम घूम के मांगने मुराद आस्थानों पर कि हुजूर करम कर दीजिए, कुछ माली मनफियत हासिल हो, कुछ रोजगार में तरक्की हो, कुछ मेरा मामला बेहतर हो जाए। कसम तो तूने खुद खाई कि 100 ही रुपया है, तो अल्लाह ने और बरकत छीन लिया। शुक्र अदा करो, बरकत बढ़ जाएगी, मजीद अल्लाह इजाफा फरमाएगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि गौसे आजम ने तकसीम किया। तकसीम करने के बाद आप वापस बगदाद आए और फिर उससे खरीदा, जो पैसा बचा था उससे खरीदा खाना खरीदने के बाद आपने गुरबा, मसाकीन, फुकरा के साथ खाना तनावुल फरमाया, दिया तो वलियों और सालेहीन को। और फिर आकर जब खरीदते हैं तो अकेले तनावुल नहीं फरमाते, बल्कि फुकरा, गुरबा, मसाकीन में
तकसीम करते हैं और साथ में खाना तनावुल फरमाते हैं। अल्लाह कहता है, वह अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़ वलनज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनी मा कानू यअमलून। कुरान कहता है कि अगर तुम्हारे पास जो कुछ बाकी है, जो कुछ तुमने कमाया है, वो फना हो जाएगा, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। तो जो हमारे पास है वो क्या है? खत्म हो जाएगा, और जो अल्लाह के पास है वो क्या है? बाकी रहेगा। हम जो खाएंगे वो खत्म हो जाएगा, हम जो यहाँ महफिल में बैठ जाएंगे ये महफिल का सवाब बाकी रहेगा। मेरा मकान है और किसी पड़ोस में शादी या कोई मसला आन पड़ा, जगह उसके पास नहीं है, मकान मेरा था, वो फना होने वाला था, लेकिन हमने गरीब की मदद कर दी, पड़ोसी की मदद कर दी और अपना रूम उन्हें दे दिया कि आप इसमें रह लें, आप अपना वक्त गुजार लें, आप अपना मामला हल कर लें। लेकिन अब वो मकान जो पहले फना होने वाला था, खत्म होने वाला था, लेकिन अब उस मकान के जरिए अल्लाह ने सवाब को बाकी कर दिया। कहा जरूर हम उनको जिन्होंने सब्र किया है उनके नेक अमल के बदले हम जज़ा अता करेंगे, सवाब देंगे सब्र के बदले। कुरान मजीद फुरकान हमीद में जब ये आयत आपने सुन ली तो हुजूर गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर का जरा मामला देखें, अंदाजा लगाएं। आप कहते हैं, खुद फरमा रहे हैं, और इस वाक़े के रावी अबू बकर बिन तमीमी हैं, वो कहते हैं कि गौसुल आजम दस्तगीर हम सब के आका, हम सब के मौला बयान फरमाते हैं कि कहत का दौर था, भूख मुझे इस कदर लगी थी, इस कदर फाके पे फाका चल रहा था कि मैंने सोचा कि चलूं। देखें, दजला एक ऐसा दरिया है, एक ऐसी नहर है कि पानी तो हर वक्त मिलेगा और किनारे किनारे घास भी मिलेगी। हमने बस डेग और बिरयानी के को समझा है कि गौसे आजम का जो जिक्र करेगा वो इसका हकदार है। नहीं, गौसे आजम का किरदार ये है कि सब्र पर, अल्लाह के शुक्र पर, तवक्कुल पर, कनाअत पर, अल्लाह की रजा के मैदान में आपने अपने आप को कुर्बान कर दिया। ऐसे ही इतना ऊंचा मकाम और मर्तबा अल्लाह ने नहीं दिया। अल्लाह को पसंद है जब बंदा भूखा रहता है, जब बंदा फाका करता है, तो सूफिया और औलिया फरमाते हैं कि अल्लाह के खजानों में से भूखा रहना, अल्लाह के खजानों में से एक खजाना, अल्लाह के खजानों में से एक खजाना है। तो गौसे आजम वलियों के सरदार मौला अली शेर खुदा को रसूलुल्लाह ने मौला बनाया, उन्हीं के चश्मे से सारी विलायत की कलियां और फूल हमारे सामने खुशबू की सूरत में मौजूद है। तो आप अंदाजा लगाएं, फाका करने वाले भी मौला अली शेर खुदा, सूखी रोटी और नमक तनावुल करने वाले भी मौला अली शेर खुदा, और गौसे आजम का कदम सारे वलियों की गर्दनों पर। और सुल्तानुल हिंद ने तो फरमा दिया कि आए बड़े पीर, आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर नहीं, मेरे आंखों और मेरे सर पर भी है। तो अब देखें, गौसे आजम भी फक्र फाका की जिंदगी, भूख बर्दाश्त करने वाले, मशक्कत बर्दाश्त करने वाले। आप खुद कहते हैं 40 रातें ऐसी गुजरी हैं कि मैंने इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। और एक दिन मेरे नफ्स में सीढ़ी पर चढ़ रहा था, मेरे नफ्स ने कहा, अब्दुल कादिर आज जरा रेस्ट कर ले। आपको रोज रेस्ट करने को मिलता है, फिर भी सुस्ती छाई। गौसे आजम की महफिल है। आप कहते हैं जब जैसे ही नफ्स ने कहा, सीढ़ी पर मैंने एक कदम रखकर सारी रात कुरान की तिलावत की, सारी रात में कुरान पढ़ता रहा। अब जरा गौर से सुने कि जब आप गए दजला के किनारे, देखा 40 औलियाए किराम मौजूद हैं, उनको देखकर मैं वापस आ गया। मुझे शर्मिंदगी हुई कि कैसे वहां जाऊं, उनके सामने अपने फाके को, अपनी भूख को कैसे मैं जाहिर करूं। आप वापस बगदाद आए, जब मस्जिद में तशरीफ ले गए तो देखा एक शख्स, एक नौजवान है जो भुना हुआ गोश्त तनावुल कर रहा है। मैं उसकी तरफ नजर जमा कर मैं देखता रहा, मैं देखता रहा।
और जब वो मुंह खोलता लुकमा लेने के लिए तो मेरा मुंह भी खुल जाता। कितनी तेज भूख लगी होगी। आज उनके नाम पर उनके चाहने वाले 1-2 घंटे भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या हम वाकई उनके चाहने वाले, या अपने ख्वाहिश के पैरोकार, या अपनी बिरयानी के चाहने वाले हैं? क्या हम गौसे आजम के गुलाम हैं? गौसे आजम कहते हैं बेसाख्ता और बेइख्तियार मेरा मुंह खुल जाता। जैसे ही वो नौजवान लुकमा लेता मेरा मुंह खुल जाता। मैंने अपने नफ्स पे लानत भेजी और कहा तुझे क्या हुआ है, तू खामोश है, उसकी तरफ तवज्जो ना दे, बस उसकी तरफ तवक्कुल करते आए, उसकी तरफ भरोसा रख, वो देने वाला है। जैसे ही आपने ये कहा और अपने चेहरे अनवर को उससे हटाया कि फौरन उसने कहा हुजूर, हुजूर मेरी गुजारिश है, आप कबूल फरमाएंगे? कहा हाँ कहो। कहा हुजूर आप भी मेरे इस खाने में शामिल हो जाइए। गौसे आजम फरमाते हैं नहीं, तुम अपना खाना तनावुल करो। कहा नहीं हुजूर, जब तक आप तशरीफ लाएंगे नहीं मैं अगला लुकमा लूंगा नहीं। जब उसने इसरार किया तो गौसे आजम तशरीफ ले आए और उसके साथ शामिल हुए और खाने लगे। उसने कहा आपका नाम क्या है? तो आप फरमाते हैं, उसने कहा आपका मशगला मामूल क्या है? तो आपने कहा मैं फिक़ह का तालिबे इल्म हूं। जो जितना बड़ा रहता है वो अपने को वैसे ही छोटा लफ्ज इंतखाब करता है, बोलता वैसे ही है। जो जितना बड़ा उसकी जुबान वैसे ही खाकसारी और इंकिसारी के साथ लोगों के सामने जाहिर करता है। वो हुजूर फरमाते हैं मैं फिक़ह का तालिबे इल्म। तो कहा आपका नाम क्या? कहा अब्दुल कादिर। रहने वाले कहाँ के हैं? कहा जीलान का रहने वाला हूं। कहा जीलान का रहने वाला हूं। हजराते मोहतरम, अब जरा इनके सब्र और इनके तहम्मुल का जब आपने जायजा लिया कि इतनी ज्यादा शदीद भूख लगी हो फिर भी आप बर्दाश्त कर रहे हो, फिर भी आप सब्र कर रहे हैं, जरा अंदाजा लगाएं कि हुजूर गौसे आजम का मकाम और मर्तबा सब्र के बिना पर कितना ऊंचा होगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह फरमा रहा है, क्या कहता है अल्लाह कि अगर तुम्हें कोई अच्छी चीज पहुंचे तो तुम्हारे दुश्मनों को बुरा लग जाता है, और अगर तुम्हें कोई बुरी चीज पहुंच जाए, अच्छी चीज पहुंचे तो बुरा लगता है और बुरी चीज पहुंच जाए तो उनके वहां खुशियां मनाई जाती हैं, उनके वहां खुशियां मनाई जाती हैं। फिर आगे अल्लाह फरमा रहा है ला यादुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, एक बार तुम सब्र कर लो, इन तस्बिरु व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, इन तस्बिरु व तत्तकू। इधर देखें, थोड़ा सा और बर्दाश्त करें। इन तस्बिरु व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, अगर तुम सब मिलकर सब्र कर लो तो दुश्मन का कोई भी चाल, कोई भी मक्र, कोई भी अटैक, कोई भी हमला तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक बार सब्र कर लो। बला इन तस्बिरु व तत्तकू व यातूकुम मिन फौरिहिम हाजा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसतिन आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। एक बार सब मिलकर सब्र कर लो, एक बार सब मिलकर सब्र कर लो। जो फरिश्ते तस्बीह में लगे हुए हैं उन सब से मैं कहूंगा कि तस्बीह छोड़ो और उन सब्र करने वालों की मदद करो। लोग मुसलमान कहते हैं अल्लाह को क्या हुआ, हमारी मदद क्यों नहीं करता, मस्जिद तोड़ी जा रही है, हमें जलील किया जा रहा है, हमारे दीन पर हमला हो रहा है, अल्लाह कहाँ रह गया। पहले तो फरिश्तों के जरिए जंग के मैदान में वो उतार दिया करता था, मदद फरमाता था, लोगों के मसलों को हल कर देता था। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्लतुन फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह कहता है कभी भी शक मत करना, मैं अल्लाह मैंने तुम्हारी मदद की थी।
कहां? जंग के मैदान में, ग़ज़वा-ए बद्र में, जब तुम बगैर साजो सामान के थे, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं, तुम्हारे पास कोई बम और बारूद नहीं, कोई असलहा नहीं, फिर भी अल्लाह ने तुम्हारी मदद की थी। किस लिए? इसलिए कि तुम सब्र भी करते थे और शुक्र भी करते थे। एक बार सब्र करो। अगर अल्लाह 1500 साल पहले जंगे बद्र में मदद फरमाई थी तो अल्लाह आज भी मौजूद है, फरिश्ते आज भी मौजूद है, नबी आज भी मौजूद है, वलियों का अंदाज और किरदार आज भी मौजूद है। बिगड़ गए तो हम और आप बस एक बार सब्र का दामन थाम ले। इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। एक बार सब्र से मदद तलब करो और अपना